एवरीवन, बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की ये नई वीडियो है, इसमें हम कुछ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है इनुमरेशन। एक तो हम अगर साइबर चेन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट फेस होता है वो इनुमरेशन में होता है, रिकॉग्निजेंस होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे शुरुआत पे होता है जब हम टारगेट के बारे में जानते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एक इनुमरेशन होता है हमारा पोस्ट इनुमरेशन। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद हम इनुमरेट करते हैं जब हम कोई भी मशीन को कॉम्प्रोमाइज करता है अटैकर। ठीक है, जब वो उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है तो उसके बाद वो इनुमरेट करता है, मतलब उस सिस्टम उसने कॉम्प्रोमाइज किया है उस सिस्टम की इंफॉर्मेशंस को फैच करता है, रिट्रीव करता है। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन इनुमरेशन, इनुमरेट करना आफ्टर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो आज का भी हम यही देखेंगे, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे प्रिविलेज को एक्सलेट करना, ठीक है, परसिस्टेंट करना, कि कैसे एक जो अटैकर है वो अपना इनिशियल पॉइंट क्रिएट करता है परसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आज भी हम ट्राईहेक्मी की लैब एक देखेंगे, एक रूम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अपने ट्राईहेक्मी के सेटअप पे चले जाते हैं। तो जो टॉपिक है इसमें पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन बेसिक्स। ठीक है, learn the basic of post exploitation and maintaining access with Mimikatz, Bloodhound, PowerView and MSF Venom। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग रहेगा इसमें हमारे 8 टास्क हैं। सबसे पहला जो टास्क है वो इंट्रोडक्शन है। उसमें इंट्रो दिया है, दिस रूम विल कवर ऑल ऑफ द बेसिक ऑफ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। We will talk everything from post exploitation enumeration with पावर व्यू। ठीक है, पावर व्यू एक टूल है जो इन्यूमरेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड ब्लडहुंड, ठीक है, ब्लडहुंड भी क्या है ना, ये भी एक टूल है, एक सिक्योरिटी टूल है जो हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और मैप आउट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी एक एक्टिव डायरेक्टरी के इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जो आज का हमारा होने वाला है वो एक्टिव डायरेक्टरी के ही ऊपर होने वाला है, कि एक अटैकर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है एक्टिव डायरेक्टरी, अब वो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है। ठीक है, और ये जो टूल होता है ब्लडहुंड, ये प्राइमरीली यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क को, और सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लेटरल मूवमेंट, प्रिविलेज एक्सलेशन हो गया। ठीक है, जो कि अकर होते हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हम यूज करेंगे, ये टूल हम यूज करेंगे। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कैसे यूज किया जाता है ब्लडहुंड टूल। ये बहुत ही एक कॉमन और बेस्ट टूल है, सिक्योरिटी टूल। ठीक है, और अगर हम मिमिकैट्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल होता है जो कि यूज किया जाता है ना रिट्रीव करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जो किया जाता है ये ऑथेंटिकेशन क्रीडेंशियल्स को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो और ये यूज करते हैं हमारे जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और अटैकर भी ये यूज करते हैं इसको, इस टूल को, मिमिकैट्स जो टूल होता है। तो और इसमें दिया है ब्लडहुंड डंपिंग हैशेस, गोल्डन टिकट अटैक विद मिमिकैट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग विंडोज सर्वर टूल्स, लॉग्स, एंड देन वी विल रैप अप दिस रूम टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ मेंटेनिंग एक्सेस। में लास्ट में शायद मेंटेनिंग एक्सेस का भी है, ये टास्क इसका भी आएगा।
विद द परसिस्टेंट मेटाएक्सप्लॉइट मॉड्यूल यूज करेंगे हम उसमें, एंड क्रिएटिंग अ बैकडोर इनटू द मशीन टू गेट एन इंस्टेंट मेटापीटर सेल इफ द सिस्टम इज एवर शट डाउन और रीसेट। ठीक है, तो ये मेंटेनिंग एक्सेस करने का है, परसिस्टेंट करने का एक टेक्निक है मेटाएक्सप्लॉइट टूल का यूज करके। मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क होता है, उसका यूज करके उसमें वो क्रिएट करेगा जो हमारा टारगेट होगा, उसमें हम एक बैकडोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एक मेटापीटर सेल को क्रिएट करेंगे, रिवर्स मेटापीटर सेल, जो कि हमारे अटैकर की मशीन में होगा, रन कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो सिस्टम शट डाउन होगा या रीसेट होगा, तो वो जो हमारी पेलोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और हमको एक रिवर्स सेल मिल जाएगा। आई होप यही होगा इस वाले टास्क में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। This room will related very real world application and will mostly like not help with any CTFs. However, this room will give you great starting knowledge of how to approach a network after you have gained shell on a machine. ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन किया है कि आपको जो नेटवर्क पे आपने गेन कर लिया है शेल, एक किसी भी मशीन में, किसी भी नेटवर्क की किसी भी मशीन में आपने गेन कर लिया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी डिप्लॉय करने की, तो मैं एक्चुअली डिप्लॉय कर चुका हूँ। ठीक है, स्टार्ट है मेरी मशीन। तो पहले वाले इंट्रोडक्शन में यही पार्ट यही दे रखा है हमारा खाली। ठीक है, ओवरव्यू दे रखा है इस रूम के रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट टास्क सेकंड जो है वो है इनुमरेशन बाय पावर व्यू। ठीक है, पावर व्यू मैंने जैसे आपको बताया कि एक टूल होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इनुमरेशन करेंगे हम। पावर व्यू इज अ पावरफुल PowerShell script from PowerShell Empire that can be used for enumerating a domain after you have already gained shell in the system। ठीक है, तो पावर व्यू क्या कर रहा है, ये स्क्रिप्ट है PowerShell की। ठीक है, जो कि यूज की जाती है इनुमरेट करने के लिए डोमेन को आफ्टर यू हैव गेन अ शेल इन द सिस्टम। मीन्स जब आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कोई मशीन, ठीक है, तो उसके बाद इनुमरेशन करने के लिए हमारे पास पावर व्यू एक स्क्रिप्ट है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, पावर व्यू हम टूल भी कह सकते हैं और इसको स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। We will focusing on how to start up and get users and groups from Power View। ठीक है, I have already taken the time and put Power View on the machine। ठीक हो गया, तो ये आ गया अब स्टार्ट PowerShell। ठीक है, तो ये PowerShell को स्टार्ट करने का हो गया। पहले हम सबसे पहले PowerShell को स्टार्ट करेंगे और PowerShell स्टार्ट करके हम सबसे पहले कमांड डालते हैं PowerShell स्पेस -EP स्पेस बाईपास। ठीक है, ये जो कमांड होती है ना, ये यूज की जाती है बाईपास करने के लिए एग्जीक्यूशन पॉलिसीज ऑफ PowerShell। ठीक है, अगर हम ये कमांड नहीं चलाएंगे तो हम इस PowerShell की स्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक करता है, तो उस चीज को बाईपास करने के लिए हम PowerShell स्पेस -EP स्पेस बाईपास का यूज करते हैं। -EP जो है वो एग्जीक्यूशन पॉलिसीज ऑफ PowerShell है, अलाउ करती है तुम्हें रन करने के लिए स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम PowerShell स्टार्ट करेंगे तो PowerShell स्पेस -EP स्पेस बाईपास यूज टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये इसने कर रखा है। फिर उसने स्टार्ट करा पावर व्यू डॉट स्पेस डॉट स्लैश डाउनलोड्स के अंदर है पावर व्यू डॉट PS1 करके एक स्क्रिप्ट। ठीक है, इसने रन करी, अब ये हमारा स्टार्ट हो गया पावर व्यू। अब सबसे पहले उसने क्या करा है, इनुमरेट करा है जो डोमेन के यूजर्स हैं उस डोमेन के। ठीक है, और उसके लिए क्या कमांड है, गेट स्पेस -net यूजर स्पेस पाइप सिंबल स्पेस सेलेक्ट CN यहाँ पे क्या होता है, कॉमन नेम। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने गेट यूजर किए हैं और कॉमन नेम्स के सेलेक्ट कर लिए सारे यूजर्स में।
ठीक है। तो ये जो कमांड होती है गेट स्पेस हाइफन नेट यूजर, ये उस डोमेन के सारे यूजर्स यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे, इसलिए ये कमांड यूज होती है। ठीक है। सेलेक्ट हाइफन CN से वो खाली नेम्स आ जाएंगे यूजर्स के। इनुमरेट द डोमेन ग्रुप्स, जैसे हमने इनुमरेट किया था यूजर्स, वैसी कमांड होती है गेट हाइफन नेट ग्रुप स्पेस हाइफन ग्रुप नेम स्पेस एडमिन। ठीक है। तो ये सारे एडमिन वाले ग्रुप यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको एडमिन वाले नहीं करने हैं तो गेट हाइफन नेट ग्रुप स्पेस हाइफन ग्रुप नेम आ जाएगा। ठीक है। नाउ इनुमरेट द डोमेन फर्दर ऑन योर ओन। ठीक है। यहाँ पर एक ये चीट शीट दे रखी है, तो इतना यहाँ पे इसमें बता रखा है इनुमरेशन में हम कैसे यूजर्स का करेंगे और कैसे ग्रुप का करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपने प्रैक्टिकल पे। जो सबसे पहला है, व्हाट इज द शेयर्ड फोल्डर दैट इज नॉट सेट बाय डिफॉल्ट। या उस शेयर फोल्डर का नाम बताओ जो कि डिफॉल्ट सेट नहीं किया गया है। तो ये मैं अपने मशीन में आ गया हूँ। ठीक है, OMI कर दिया मैंने। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने मुझे बाईपास की कमांड चलानी है पावर शेल पावर व्यू स्टार्ट करने से पहले। तो पावर बाईपास करने के लिए मैंने कौन सी कमांड बताई थी आपको, पावर शेल हाइफन ई स्पेस बाईपास। ठीक है, ये रन हो गई है। तो अब मैं जो बाय डिफॉल्ट पहले मैं कोई स्क्रिप्ट पावर शेल में नहीं रन कर सकता था, ब्लॉक हो जाती, तो अब मैंने वो बाईपास कर दिया। ठीक है, तो अब मैं रन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पावर व्यू को स्टार्ट करना है। पावर व्यू की कमांड मैंने यहाँ पर दे रखी है, ये हमारा हमने बाईपास किया स्टार्ट पावर व्यू, ये कमांड है। ठीक है, तो इसको करते हैं डॉट डॉट एस में जाना है, डाउनलोड्स में है। ठीक है, पी डालोगे, पी एंटर करोगे और टैब मारोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या चीज है, हमें करना है व्हाट इज द शेयर्ड फोल्डर दैट इज नॉट सेट बाय डिफॉल्ट। वो शेयर्ड फोल्डर हमें देखना है जो कि डिफॉल्ट सेट नहीं किया गया है। तो उससे पहले मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ जो हम ऊपर देख रहे थे। सबसे पहले गेट हाइफन नेट यूजर, ये आ गई यूजर की लिस्ट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो जो यूजर्स इस डोमेन में होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, गेट नेट यूजर टाइप सिंबल सेलेक्ट CN, CN माने कॉमन नेम। तो अब मैं जब ये कमांड रन करूंगा ना, तो खाली यूजर नेम्स आएंगे, यूजर्स के नाम आएंगे बस। ये यूजर है। इससे पहले मैंने जो कमांड यूज की थी गेट हाइफन नेट यूजर, उससे सारे जो जो उस डोमेन में यूजर्स थे उनके यूजर नेम के साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन भी आई थी। तो अब अभी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देखनी है, खाली नेम देखने हैं। तो मैंने पाइप सिंबल सेलेक्ट CN यूज किया। CN का मीन्स कॉमन नेम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। तो ये आ गया मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, KRB, TT, मशीन 1, एडमिन 2, मशीन 2, SQL सर्विस, पोस्ट, SHD, ये सारे यूजर्स हैं। ठीक है, इस डोमेन में। अब क्या करते हैं, अब हम अगर आपको किसी पर्टिकुलर जैसे गेट हाइफन सॉरी गेट हाइफन नेट यूजर, किसी भी लिख लीजिए आप मशीन 1, परमिशन नहीं है।
ये देखिए, किसी भी अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, तो हम गेट हाइफन नेट यूजर स्पेस यूजर नेम लिख देंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की देखनी थी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का डाल दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप्स, गेट नेट ग्रुप स्पेस आ जाएगा ग्रुप नेम, ठीक है, ये ग्रुप नेम हो गया। स्पेस मुझे एडमिन देखने हैं, एडमिन के ये आ गए सारे ग्रुप्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर है, हाइपर वी है, स्टोरेज, रेप्लिका एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे एडमिन के ग्रुप आ गए। तो इस तरीके से आप ग्रुप भी कर सकते हैं। तो हाइफन ग्रुप नेम आप तब मेंशन करेंगे ना जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए देखेंगे, ठीक है। तो नहीं तो इसमें सारे ग्रुप आ गए आपके डोमेन के, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था ना वो था कि कैसे, कौन सा ऐसा शेयर्ड फोल्डर है जो बाय डिफॉल्ट सेट नहीं किया है। तो जब भी हम शेयर्ड फोल्डर को करते हैं तो हमारी कमांड होती है इन्वोक हाइफन शेयर फाइंडर, फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। सारे शेयर वो आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए सारे शेयर फोल्डर आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये सब तो डिफॉल्ट हुए हैं, ठीक है, और एक डिफरेंट दिख रहा है हमें ये वाला फोल्डर। तो एक बार इसको मैं ट्राई करता हूँ, सारे शेयर फोल्डर्स हैं, ठीक है, इस डोमेन के। एक बार इसको आंसर डाल देखते हैं जरा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग इनसाइड ऑफ द नेटवर्क बिसाइड्स विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। आप कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है हमारे नेटवर्क पे विंडोज सर्वर 2019 के अलावा, ठीक है। तो अब जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइंड आउट करनी है ना चीज, तो उसके लिए हमारी होती है कमांड गेट नेट कंप्यूटर, ठीक है, गेट नेट कंप्यूटर। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास आ जाएंगे कंप्यूटर्स के नेम, ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर है, डोमेन कंट्रोलर लोकल डेस्कटॉप ये और ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ठीक है। और पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लिखूंगा हाइफन फुल डाटा लिखूंगा तो इसका फुल डाटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इन कंप्यूटर्स का फुल डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें पता करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है इसमें बिसाइड विंडोज सर्वर 2019। तो हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हम क्या करेंगे, गेट नेट कंप्यूटर्स स्पेस हाइफन फुल डाटा, थोड़ा स्लो चल रहा है, टाइप सिंपल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट, ठीक है। तो उसने कहा था विंडोज सर्वर 2019 के अलावा
हमारा चल रहा है विंडोज 10 इंटरप्राइज इवोल्यूशन, ये हमारा आंसर है। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है इसने, आई हैव हिडन अ फ्लैग इनसाइड ऑफ द यूजर्स, फाइंड इट, ठीक है। अब इसने एक फ्लैग को हिडन कर रखा है यूजर्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे यूजर्स क्या थे, ये हमारे यूजर्स थे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस में हमारा, किस यूजर में हमारा, इसने किसी भी यूजर में हमारा एक फ्लैग को डाल रखा है, तो हमें वो देखना है कि कौन सा वो यूजर है। तो एक बार मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ SSHD से, यहाँ पर यूजर नेम रखते हैं SSHD, ये इंफॉर्मेशन है। तो इसमें देखते हैं लॉगऑन काउंट 0, सेट पासवर्ड टाइम, ये देखिए कितनी सारी ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती है। मतलब एक अटैकर अगर जब कॉम्प्रोमाइज करता है एक्टिव डायरेक्टरी, तो कितनी सारी इसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हर चीज का पाथ, हर चीज का यूजर, परमिशन कौन कौन सी है। इसलिए ही एक्टिव डायरेक्टरी को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर एक बार एक्टिव डायरेक्टरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है AD। ये तो इसमें तो मुझे दी दिख रही है, पर नेक्स्ट करते हैं इसको, पोस्ट यूजर देखता हूँ मैं, TN, ये पोस्ट यूजर का ये स्लैश फ्लैग जो मेनली होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं। वैसे तो कोई ऐसे फ्लैग नाम की मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पैरामीटर। देखते नहीं करके, जो कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं उसी टाइप से होते हैं। हाँ यही था, ये वो, क्योंकि हमें क्लियरली कुछ ऐसा दिया नहीं था ना फ्लैग के नाम से, जैसे हमने और भी CTS में देखा था, हमें फ्लैग के नाम पे मिल जाती है फाइल, फ्लैग 1.txt करके, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल ही करना था अपने। सबसे कॉमन मुझे यही लग रहा था इनमें। तो इस तरीके से हम न्यूमरेट किया हमने। तो ये वाला जो पहला सेकंड टास्क था हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि कैसे हम इन्यूमरेट करते हैं, ठीक है, किसी भी डोमेन में से डोमेन के यूजर कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू पावर व्यू टूल्स, ठीक है। जो पावर व्यू का पावरशेल का एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कह लीजिए, टूल कह लीजिए, पावर व्यू करके उसका यूज करके हमने इन्यूमरेशन किया। हमने यूजर्स देखे, कैसे यूजर्स देख सकते हैं और कैसे ग्रुप्स देख सकते हैं, ठीक है। तो उन इनकी कमांड की हेल्प से हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये चीज़ थी इन्यूमरेशन पार्ट। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की ओर, ठीक है, टास्क नंबर 3। तो हमारा जब जो टास्क है वो है टास्क 3, ठीक है, जो है इन्यूमरेशन थ्रू ब्लडहुंड। ब्लडहुंड मैंने बताया था कि एक सिक्योरिटी टूल है जो आइडेंटिफाई और मैप आउट करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूजर अकाउंट्स की, कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी एक AD के एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ है और ये ग्राफिकल इंटरफेस है। Bloodhound is a graphical interface that allows you to visually map out the network, ठीक है। तो ये ग्राफिकली शो करता है, पूरे एज ए मैप आउट करता है नेटवर्क को।
ठीक है। दिस टूल along with Sharpoon which similar to Power View takes the user group trust of the network and collect them into JSON files to be used inside of Bloodhound। ठीक है। तो Sharpoon क्या है, ये भी एक टूल है, ये भी एक पार्ट है Bloodhound प्रोजेक्ट का। ठीक है। ये क्या यूज होता है ना, ये कलेक्ट करता है डाटा, जैसे कि यूजर अकाउंट को, ग्रुप की मेंबरशिप को, कंप्यूटर अकाउंट्स को, और बहुत सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। जैसे हम पावर व्यू से इन्यूमरेट कर रहे थे ना, तो हम शार्पून के थ्रू करते हैं, ये कलेक्ट करता है, और फिर जो जेसन फाइल है ना, वो हम अपने ब्लडहुंड में टूल में इंपोर्ट करते हैं। वो आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे। ब्लडहुंड टूल तो मेरे उसमें चल नहीं रहा, कुछ इशू आ रहा है इंपोर्ट होने में फाइल, तो मैं आपको स्टेप बता दूंगा कि क्या क्या करने होते हैं उसमें। ठीक है। Well, being focusing on how to collect the .json files and how to import them into Bloodhound, I have already taken the time to put Sharpoon onto the machine। ठीक है। तो सबसे पहले हम Bloodhound इंस्टॉलेशन करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं आता काली में हमारे। तो अब काली में डालना है आपको sudo space apt-get इंस्टॉल Bloodhound। ठीक है। और उसके साथ फिर आपको, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये जो neo4j करके है, ये उसके साथ ही डिपेंडेंट है। ठीक है। पैकेज तो साथ ही उसके इंस्टॉल होता है। तो फिर आप उसका कंसोल को स्टार्ट करोगे। ठीक है। कंसोल स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो क्रेडेंशियल आएंगे neo4j के ना, वो ये आएंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब neo4j स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, तो उसके बाद आपको करना है ब्लडहुंड को स्टार्ट। ब्लडहुंड को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। उसमें आप सबसे पहले जो है ये वाले यूजर नेम क्रीडेंशियल डालोगे। जैसे ही डालोगे तो एक चेंज पासवर्ड का आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो फिर वहाँ पे आप नया पासवर्ड डालना और फिर वहाँ से लॉगिन करना। तो जैसे ही आप क्रीडेंशियल्स आपके मैच हो जाएंगे, तो आपका जो टूल है वो ओपन हो जाएगा ब्लडहुंड। ठीक है। और उससे पहले ब्लडहुंड ओपन कर लिया आपने यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन हो गया ब्लडहुंड का। अब आपको क्या है, शार्पहुंड से कलेक्ट करना है डाटा। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, डाटा कलेक्ट करता है, वो इनुमरेट करता है एडी को, डोमेन को, और वो हम जो कलेक्ट करता है डाटा, उसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने ब्लडहुंड टूल पे। ठीक है। तो कैसे करते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना शार्पहुंड को। पहले पावरशेल स्पेस -ep स्पेस बाईपास एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बाईपास करेंगे हम। मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस वीडियो में। ठीक है। फिर उसके बाद डॉट डाउनलोड sharpoon.ps1, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। जब एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा ना, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वोक स्पेस ब्लडहुंड स्पेस -collection मेथड स्पेस ऑल स्पेस -domain स्पेस controller.local, जो आपका डोमेन था, स्पेस -zip फाइल नेम स्पेस root.zip। ठीक है। ये वाली कमांड आप जैसे ही रन करोगे ना, तो ये क्या करेगा, वो डाटा को कलेक्ट करने लग जाएगा। शार्पहुंड जो टूल है वो डाटा को कलेक्ट करेगा, और लास्ट में जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन्यूमरेशन प्रोसेस, तो आपके पास आ जाएगा शार्पहुंड इन्यूमरेशन कंप्लीटेड, और टाइम आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब फाइल, और आप देखोगे तो आपके उस पाथ पे एक फाइल क्रिएट हो गई होगी। ठीक है। जिप फाइल होती है वो क्रिएट हो गई होगी। अब ये तो जो हुआ है, ये सारी जो कमांड्स हमने रन की है, ये हमने कहाँ की थी, विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमारा जो ब्लडहुंड है ना, वो हमारे अटैकर मशीन में इंस्टॉल्ड है। अब तो वहां से हमें फाइल लानी है अपनी अटैकर मशीन में। ठीक है। तो वो SFTP के थ्रू भी ला सकते हो, आप HCP के थ्रू भी ला सकते हो। तो HCP की जो कमांड होती है, वो होती है, आप चलाओगे sudo स्पेस SCP स्पेस आपके जो विक्टिम है उसका यूजर नेम, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसका IP हो गया। ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाओगे आप, उसके बाद /c
सेमीकोलन स्लैश, फिर आप पाथ दे दोगे जहां पे आपकी वो फाइल अभी डाउनलोड हुई है, ठीक है, विक्टिम के उसमें, फिर स्पेस आएगा, फिर आपको वाला पाथ देना है डेस्टिनेशन जहां आपने वो पाथ कॉपी करवानी है फाइल, मतलब आपकी अटैकर मशीन का, ठीक है। सबसे पहले sudo scp करेंगे, फिर आप अपनी विक्टिम की मशीन का यूजर नेम डालोगे, @ उस सर्वर की आईपी डालोगे, डेस्टिनेशन सर्वर आप जो आपकी विक्टिम के सर्वर की आईपी है वो डालोगे, फिर उसके साथ आप सेमीकोलन के साथ आप जहाँ पे वो फाइल है इस टाइम वो डालोगे पाथ, फिर स्पेस के साथ वाला पाथ डालेंगे जहाँ पे आपको फाइल कॉपी करनी है, मतलब अटैकर का पाथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे ट्रांसफर फाइल को अटैकर मशीन में, ठीक है। इसमें लिखा भी है नोट यू कैन यूज एससीपी टू ट्रांसफर फाइल इफ यू आर यूजिंग एसएसएच, ठीक है, एससीपी भी कर सकते हो आप। अब क्या है, अब एक बार मेरी फाइल आ गई है मेरे अटैकर मशीन में जहाँ मेरा ब्लडहुंड टूल चल रहा है, ठीक है। तो ब्लडहुंड टर्मिनल में ब्लडहुंड डालूंगा रन करने के लिए अटैकर मशीन में, विक्टिम में नहीं चलाना, ये अटैकर रन दिस ऑन योर अटैकर मशीन ना, ठीक है। अटैकर मशीन में कंसोल मैंने ओपन किया, ब्लडहुंड का ये साइन इन का ऑप्शन आपको मांगेगा जो आपने अभी पासवर्ड चेंज किया था Neo4j का, ठीक है, वो आपने कर लिया। यहाँ पर से आप पहले लॉगिन करोगे तो चेंज पासवर्ड का आएगा, फर्स्ट टाइम आपने चेंज किया लॉगिन होगा, ठीक है। अब क्या है, ये लॉगिन हो गया तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ऐसा करके एक ऑप्शन दिखेगा जो होता है इंपोर्ट करने का, ठीक है। तो आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आपके अटैकर मशीन का डायरेक्टरीज ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पर आपने वो कॉपी की थी फाइल एससीपी के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे जाके आप ओपन कर लोगे फाइल को और इंपोर्ट करवा दोगे, ठीक है। मेरे उसमें तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन यूज नहीं हो रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था, सेकंड टाइम तो पैड फाइल करके ले रहा, कुछ इशू आ गया उसमें, पता नहीं, अभी मैं देखूंगा फिर आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल अगर हो पाएगा तो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करने में मेरे उसमें इंपोर्ट में नहीं आया था, आपको उसमें भी bad.json फॉर्मेट करके एक एरर आ रहा था मुझे, ठीक है। तो आप सिंपली ड्रैग एंड पेस्ट कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो आप ब्लडहुंड का जो प्रोफाइल है वो ओपन करोगे, ठीक है, वहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट का ऑप्शन अगर वर्क करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फोल्डर में जाना, वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने ब्लडहुंड टूल पे, ठीक है। जब एक बार वो हो जाएगा आपका जेसन फाइल्स इंपोर्ट हो जाएंगी सक्सेसफुली, तो फिर आप जब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है, जिसमें database.info node.info और क्वेरीज करके एक डैशबोर्ड टाइप का दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके साइड में एक प्री बिल्ट एनालिटिक क्वेरीज, आप जब क्वेरीज पे क्लिक करोगे ना तो एक आपका विंडो टाइप की खुलेगी, उसमें होगा प्री बिल्ट एनालिटिक्स क्वेरीज, उनके थ्रू आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें एक होता है सबसे पहले होता है फाइंड ऑल डोमेन एडमिन्स, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सारे डोमेन एडमिन्स दिख जाएंगे। और फिर होता है फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टू डोमेन एडमिन्स, फिर वो पाथ दिखा देगा आपके डोमेन एडमिन्स का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ग्राफ टाइप का जो ये दिख रहा था, क्वेरीज कैन बी सिंपल एज फाइंड ऑल डोमेन एडमिन्स, ठीक है, जो मैं पहला वाला बता रहा था। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की फोटो दिखेगी, ग्राफ, ठीक है। और आपको पाथ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स वो भी दिखेगा ग्राफ, ये किसी ऑप्शन में जाके आप देखना चाहोगे तो इस तरीके के ग्राफ भी आपको दिखेंगे। तो अब इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहला है व्हाट सर्विस इज आल्सो अ डोमेन एडमिन, तो ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर @ ये सारे डोमेन एडमिन्स है। तो इसमें कौन सी सर्विस है, एसक्यूएल सर्विस दिख रही है। ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे बाहर ही फाइंड आउट हो गया था, ठीक है। तो ये था एसक्यूएल सर्विस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट
टू यूजर्स आर कंफर्टेबल। ठीक है, इसके लिए क्या है ना, जो मैं आपको बता रहा था, क्वेरीज पे आप जब जाओगे, ठीक है, तो क्लिक करोगे तो वहां पर खुला होगा प्री बिल्ट एनालिटिक्स क्वेरीज। ठीक है, उसमें आपको क्लिक करना है लिस्ट ऑल कंफर्टेबल अकाउंट्स। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको 2-3 अकाउंट दिखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये 2 अकाउंट होंगे, एसक्यूएल सर्विस और KRBTGT करके। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चंस का फाइंड आउट होगा। ये मेरे उसमें पता नहीं कुछ इश्यू आ गया, मैं जो वो ओपन ही नहीं हो रही, मतलब फाइल करप्ट दिखा दे रहा है। नहीं तो मैं आपको इसको करके दिखाता, आगे जाके मैं ट्राई करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको शो कराऊंगा कैसे ये दिखता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है टूल वो। ठीक है, तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब हम नेक्स्ट में आते हैं टास्क नंबर 4, तो है हमारा डंपिंग हैशेस वाया मिमिकैट्स। तो टास्क नंबर 4 है डंपिंग हैशेस वाया मिमिकैट्स। तो मिमिकैट्स क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे। ये एक टूल होता है, ठीक है, जो एक पॉपुलर ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल है, जो कि हम यूज करते हैं रिट्रीव करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है हमारी ऑथेंटिकेशन क्रीडेंशियल्स हो गए, जैसे यूजर नेम हो गए, पासवर्ड हो गए। ठीक है, तो इसका यूज करके अब हमें हैश को डंप करना है। तो इसका एक बार थ्योरी कंटेंट देखते हैं। Mimikatz is a very popular and powerful post exploitation tool mainly used for dumping user credentials inside of a Active Directory network। ठीक है, तो ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल है एक, और मेनली यूज होता है डंप करने के लिए क्रेडेंशियल्स को किसी भी एक एक्टिव डायरेक्टरी के नेटवर्क में। वी विल फोकसिंग ऑन डंपिंग द NTLM हैशेस विथ Mimikatz एंड देन क्रैकिंग दोस हैशेस यूजिंग हैशकैट। ठीक है, पहले हम डंप करेंगे इसके हैश, मतलब हम रिट्रीव करेंगे हैश। ठीक है, फिर उन हैशेस से हम क्रैक करेंगे पासवर्ड यूज करके हैशकैट टूल के। एक ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है हैशकैट, और जॉन द रिपर, इनकी मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन द टाइम टू पुट Mimikatz ऑन द मशीन। ठीक है, डंप हैशेस बाय Mimikatz, ये सारे हम स्टेप्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम Mimikatz स्टार्ट करेंगे अपनी मशीन में। This will cd into the directory that Mimikatz is kept as well as run the Mimikatz binary। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इस कमांड प्रिविलेज सेमीकोलन डीबग, ये कमांड क्या करती है ना, इंश्योर करती है प्रिविलेज। अगर इस कमांड का आउटपुट हमें प्रिविलेज 20 ओके मिला, तो ये इंश्योर करता है कि Mimikatz एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा है। If you don't run Mimikatz as an administrator, Mimikatz will not run properly। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज से ही हमें इसको रन करना है। फिर उसके बाद ये कमांड होती है डंप करने की। ठीक है, हैशेस डंप होंगे, इसमें जो जो यूजर हैं उन सबके हैश हमें डंप हो जाएंगे। फिर हम उसको, जो हमारे पास हैश होंगे, हम उनको उससे पासवर्ड को क्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैशकैट टूल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मशीन 1 पासवर्ड। मशीन 1 का पासवर्ड फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मशीन 2 हैश, मशीन 2 का हैश फाइंड आउट करना है। चलते हैं अपने उसमें। एग्जिट कर देता हूं मैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, Mimikatz जो टूल है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड्स में हूँ, तो मैं करूँगा Mimikatz.exe फाइल को रन कर दिया मैंने। ये मेरा स्टार्ट हो गया है Mimikatz।
टूल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें उसकी प्रिविलेज चेक करनी है। कमांड है प्रिविलेज स्पेस डीबग, सॉरी मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। प्रिविलेज 20 ओके, मतलब हमारा जो मिमिकैट्स टूल है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमने डंप करने हैं एसएस को, तो उसके लिए एल एस ए डंप, ये करा एल एस ए स्पेस डैश बैच, तो ये हमारे पास सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई है, यूजर का नाम आ गया है और उसके हैशेस आ गए, NTLM हैशेस। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले में तो हमें मशीन 1 का पासवर्ड चाहिए, इसका मतलब हमें हैश को क्रैक करके पासवर्ड फाइंड आउट करना होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मशीन 2 हैश, तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं हैश को, फिर उसके बाद हम क्रैक करेंगे मशीन 1 का हैश को, ठीक है। तो मशीन 2 का जो हैश है, ये सब यूजर नेम लिखे हैं, डेस्कटॉप, डोमेन कंट्रोल, SSD, पोस्ट, SQL सर्विस, मशीन 2, ये है मशीन 2 यूजर। उसका हैश को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर से कॉपी हो गया, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इसको सबमिट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, करेक्ट है। अब क्या करना है, हमने मशीन 1 के हैश को क्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ 1 आवर, और वापस अपने में जाते हैं हम। अब मशीन 1 एडमिन 2 मशीन 1, ये है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने खाली पे चाहता हूँ, तो हेलो मशीन 1, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, ठीक है। एक फाइल मशीन 1 क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो डंप कर, उसके जो हैश है उसको हमने क्रैक करना है और मशीन 1 का पासवर्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम हैशकैट यूज करते हैं। हैशकैट, इसका जो सिंटैक्स होता है वो हैशकैट -m 1000। अब जो हमारी मशीन थी, मशीन 1 जो हमने फाइल थी जिसमें हमारा हैश है वो आएगा, और अब नेक्स्ट आएगा हमारा जो हमारे पास वर्ल्ड लिस्ट है, ठीक है। पहले मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पर है वो वर्ल्ड लिस्ट, cd/usr शेयर वर्ल्ड लिस्ट। ये चीजें मैंने अपनी जॉन द रिपर वाली वीडियो में सब बताया है, आप उसको जाके पहले देख लीजिएगा कैसे हम पासवर्ड को क्रैक करते हैं हैश के हैश, ठीक है। ये हमारे पास procview.txt, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये आपकी जिप फाइल होगी, ठीक है। तो उसको आपको गनजिप से तो पहले नॉर्मल फाइल में लाना है, एक्सट्रैक्ट करना है फाइल को, फिर आपको एक्सट्रैक्ट करके हम ये एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस फाइल को। तो आप देखते हैं, सॉरी डॉट डॉट ठीक है, हैशकैट
-m मशीन 1 और आप अपना पाथ दे देते हैं अपने वर्ड लिस्ट का, here वर्ड लिस्ट roq.txt। ठीक है, स्टार्ट हो गया है हमारा हैशकैट टूल। ये थोड़ा टाइम लेता है। चलिए प्रोसेस के भी इस टाइम ये कंपेयर कर रहा होगा अपनी जो roq.txt फाइल थी, उसमें पासवर्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन ये करता है हैश के साथ। सेम चीज आप जॉन द रिपर से भी कर सकते हैं, जो हम हैशकैट से कर रहे हैं सेम चीज जॉन द रिपर से भी होती है। का आंसर अभी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसने कर रखा है हैशकैट -m-s। ठीक है, फाइल लोड अगर आप फाइल नहीं भी करना चाहे तो सीधे आप हैश भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे -f स्पेस 1000 स्पेस जो हमारा हैश है वो, और roq.txt फाइल। तो इस वाले जो टास्क में हमने देखा कि कैसे हम डंप करते हैं हैशेस को मिमिकैट्स के हेल्प से, टूल के हेल्प से। ठीक है, तो अभी तक हमने इन्यूमरेशन देखा, सबसे पहले पावर वी को थ्रू, एक ब्लड हुंड के थ्रू देखा हमने इन्यूमरेट करना, फिर हमने डंप करना देखा मिमिकैट्स के थ्रू। जो ये सारी जो है ना पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स है। ठीक है, चेक करते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये जो पासवर्ड बता रहा है ये पासवर्ड 1 है। ठीक है, ठीक है, तो जो पासवर्ड हमारा बता रहा है ये पासवर्ड 1 है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट कर लेते हैं हमारे जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मशीन 1 पासवर्ड। ठीक है, तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें हमने मिमिकैट्स के थ्रू हैशेस NTLM हैशेस को डंप किया। ठीक है, और फिर उसमें से एक यूजर मशीन 1 के यूजर के हैश को हमने क्रैक किया, तो उसका पासवर्ड हमें मिला पासवर्ड 1। ये वाला भी कंप्लीट हुआ टास्क। फिफ्थ टास्क अब देखते हैं हम, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्डन टिकट। टास्क 5 जो है हमारा वो है गोल्डन टिकट एक्वायर्ड वाया मिमिकैट्स। ओके, तो इसका तो वैसे हमारे पास लैब नहीं दे रखी है, तो इसकी हम थ्योरी देखते हैं। कमांड्स भी हमें दे रखी है इसमें। तो अगेन यूजिंग द सेम टूल एज द प्रीवियस टास्क, हाउएवर दिस टाइम वी विल बी यूजिंग इट टू क्रिएट अ गोल्डन टिकट। तो प्रीवियस टिकट जो था वो था टूल था वो था मिमिकैट्स का ही हेल्प होगी इसमें। ठीक है, we will first dump the hash and SID of the KRBTGT user,
then create a golden ticket and use that golden ticket to open up a new command prompt allowing us to access any machine on the network। ठीक है, तो अब ये क्या होता है ना, गोल्डन टिकट अटैक क्या होता है, ये एक टाइप का अटैक होता है जो कि हम एडी पे इन्वायरमेंट पे करते हैं। ठीक है, ये कैरीड आउट अगेंस्ट एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये अलाउ करता है अटैकर को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस टू एडी टू जनरेट अ फोर्स्ड Kerberos ticket that grant them unlimited access to all resources within the domain। तो इसमें क्या होता है, ये अटैकर को अलाउ करता है एक जाली टिकट Kerberos का टिकट जनरेट करने के लिए, जो कि ग्रांट करता है अटैकर को अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है, सारे रिसोर्सेज में उस डोमेन के जो सारे रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए एक Kerberos टिकट ये जनरेट करने के लिए अलाउ करता है। ये जो गोल्डन टिकट अटैक होता है इसमें यही चीज होती है। गोल्डन टिकट अटैक में क्या होता है कि ये जो अटैक होता है ये अलाउ करता है अटैकर को वो क्रिएट करने के लिए एक जाली Kerberos टिकट जो कि ग्रांट करता है सारी परमिशंस। ठीक है, सारे यूजर्स पे, सारे रिसोर्सेज पे जो कि उस डोमेन पे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अटैकर जो करता है ना, यूज करता है ARB-TGT एक अकाउंट होता है। ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सर्विस अकाउंट होता है ये। तो ये क्या करता है, इसका जो हैश होता है ना, एक जो अभी हमने अकाउंट देखे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मिटास जहाँ मैंने यूज किया था, सॉरी SFTP का है, मैंने ओके, ये जो हमने यहाँ पर ये कमांड चलाई थी और यहाँ पे सारे यूजर्स थे ना, तो इसी में एक यूजर होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है यूजर ARB-TGT। ठीक है, इस यूजर का जो हैश होता है ना, उससे ये उसकी हेल्प से ये क्रिएट करता है एक जाली Kerberos टिकट ग्रांटिंग टिकट को। ठीक है, जो कंटेन करता है एक मॉडिफाइड मेंबरशिप फील्ड को। ये जो और फिर अब जो हम मॉडिफाई करते हैं ना इस फील्ड को, तो अटैकर को क्या करता है, वो ऐड कर देता है अपने को इस ग्रुप में, इसी डोमेन के किसी भी ग्रुप में अपने को ऐड कर देता है अटैकर। ठीक है, इंक्लूडिंग डोमेन एडमिन ग्रुप। डोमेन एडमिन ग्रुप में भी वो अपने आप को ऐड कर सकता है। तो ये चीज होती है, ये जो गोल्डन टिकट अटैक में होता है। ठीक है, गोल्डन टिकट अटैक में अटैकर एक जाली Kerberos टिकट को जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से वो जो परमिशंस होती हैं, ठीक है, सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की उसको परमिशंस ग्रांट हो जाती है विद इन अ डोमेन, किसी भी डोमेन में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या होता है हमारा गोल्डन टिकट अटैक। फिर हम चले जाते हैं वापस। ठीक है, और ये जो ARB-TGT अकाउंट होता है ना, ये एक बिल्ट इन अकाउंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, जो कि यूज करता है हमारे Kerberos ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। Kerberos ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा ये वाला अकाउंट को यूज करता है। और ये अकाउंट तब बनता है जब हम फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करते हैं एडी डोमेन को। ठीक है, उस टाइम पे हम ये वाला अकाउंट को भी क्रिएट करते हैं। और ये जो अकाउंट होता है ये यूज्ड होता है इनक्रिप्ट करने के लिए।
ठीक है, और साइन करने के लिए कर्बरोज टिकट्स को, जो कि यूज करते हैं हम ऑथेंटिकेट कराने के लिए यूजर्स को और सर्विसेज को। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना कर्बरोज की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें वो टिकट जनरेट करता है, पूरी एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता चलेंगे कि ARBT GT जो अकाउंट होते हैं ये क्या होते हैं, और कैसे कर्बरोज टिकट ग्रांटिंग सर्वर से टिकट करता है। इसमें ऑथेंटिकेशन सर्वर का भी रोल आता है। तो इसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कहा था कि इस अकाउंट का हम हैश डंप करेंगे। ठीक है, मिमिटास की हेल्प से, जैसे हमने इससे पहले वाले उससे मशीन 1 और मशीन 2 का किया था, इससे पहले वाले टास्क से। ठीक है, तो फिर से हम उसमें इसकी प्रिविलेज चेक करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले अकाउंट का डंप निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगी, एक SID मिल जाएगी। ठीक है, एक यूजर का नाम मिल गया और ये NTLM हैश हो गया इस अकाउंट का। ARBTGT जो अकाउंट है उसका है NTLM हैश ये है, यूजर नेम ये है और ये SID है। ठीक है, तो हमें एक बार ये जब मिल गया, फिर टेक अ नोट ऑफ व्हाट इज आउटलाइंड इन रेड, यू विल नीड इट टू क्रिएट द गोल्डन टिकट। ठीक है, ये जो हमारे पास 3 चीज है ना, एक SID हो गई, एक अकाउंट नंबर हो गया, यूजर नेम हो गया और एक NTLM हैश हो गया, इसके हेल्प से हम गोल्डन टिकट को क्रिएट करेंगे। अब ये एक प्रोसेस हमारी हो गई, हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर दी, ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गोल्डन टिकट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, कर्बरोज गोल्डन स्पेस /यूजर कॉलन, और इसमें क्या आएगा, /यूजर में क्या आएगा, जो यूजर को आपको इम्पर्सनेट कराना है। ठीक है, फिर /डोमेन, ठीक है, डोमेन आ जाएगा, जो इसका डोमेन चल रहा है हमारा controller.local। ठीक है, फिर SID आ जाएगी जो हमने ऊपर यहाँ पे ये की थी, यहाँ पे फेच की थी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा यूजर नेम ARBTGT जो हमने यहाँ पर निकाला था, और फिर आ जाएगा हमारा हैश NTLM हैश, तो यहाँ पर आ गया हैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टिकट जनरेट हो गया, फाइनल टिकट सेव टू फाइल, ये हमारा टिकट हो गया जनरेट। अब हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास 2 प्रोसेस कर दी, पहले हमने इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में था हमारे पास SID निकाल ली हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की, उसके बाद हमने ARBTGT यूजर की निकाल दी हमने, उसके बाद हमने उसके यूजर नेम निकाल लिया, उसके बाद हमने NTLM हैश निकाला उस यूजर का, उसकी हेल्प से हमने गोल्डन टिकट क्रिएट कर दिया। ठीक है, गोल्डन टिकट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये वाली कमांड थी। अब क्रिएट हो गया टिकट, अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे उस टिकट को एक्सेस करने के लिए दूसरी मशीन को। ठीक है, तो डोमेन की दूसरी मशीन को एक्सेस करने के लिए अब हम उस टिकट का यूज करेंगे, क्योंकि वो टिकट का यूज क्यों होता है, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, इट अलाउ एन अटैकर विद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस टू AD to generate a force Kerberos ticket that grants them unlimited access to all sources within the domain। इसलिए हम इस गोल्डन टिकट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो CMD लिखेंगे। ठीक है, ये कमांड टाइप करेंगे हम, दिस विल ओपन अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट विद एलिवेटेड प्रिविलेज टू ऑल मशीन्स। ठीक है, ये एलिवेट कर देगी, ये इस कमांड के थ्रू हम एलिवेट कर देंगे प्रिविलेजेस को, ये हमने स्टार्ट कर दी। एक्सेस अदर मशीन्स, यू विल नाउ हैव अनदर कमांड प्रॉम्प्ट विद एक्सेस टू ऑल अदर मशीन ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, कमांड है dir करेंगे स्पेस / desktop -1 $C। ठीक है, ये कमांड रन हुई, उसके बाद हम डायरेक्टरीज ऑफ इस
जो यूजर के उसकी डायरेक्टरीज आ गई, ठीक है, डायरेक्टरीज आ गई। उसके बाद हमने एक कमांड और चलाई, psexecute.exe स्पेस / desktop1 स्पेस cmd.exe, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ना इसमें क्या है, हमारे पास नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है मशीन्स जो इसने कहा है, ठीक है। इसमें हमें ऐड करनी पड़ेंगी मशीनें अपनी, तब जाके ये अटैक सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल इस वाले टास्क में हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। जो हमारा गोल्डन टिकट अटैक के स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों हम गोल्डन टिकट अटैक को परफॉर्म करता है अटैकर, ठीक है। परमिशंस ग्रांट करने के लिए करता है, ये एक्सेस अनलिमिटेड एक्सेस को ग्रांट करने के लिए यूज करता है, इसलिए ये परफॉर्म करता है अटैकर अटैक। इसमें ये गोल्डन टिकट जनरेट करता है, फिर उस गोल्डन टिकट की हेल्प से अपने को इम्पर्सनेट कराता है और एलिवेट कर देता है एक्सेस प्रिविलेजेस, ठीक है। तो टास्क जो हमारा 5 है उसमें हमें यही दे रखा है इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं टास्क नंबर 6 जो है इन्यूमरेशन बाय सर्वर मैनेजर। नेक्स्ट वाला जो है हमारा टास्क नंबर 6 इन्यूमरेशन बाय सर्वर मैनेजर, ठीक है। तो इसका कंटेंट देख लेते हैं। ये वाला बहुत इजी टास्क है, ठीक है। इसमें हमें डिप्लॉय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मशीन को। इसमें क्या है, बिकॉज सर्वर्स आर हार्डली एवर लॉग्ड ऑन अनलेस इट्स फॉर मेंटेनेंस, दिस गिव्स यू एन इजी वे फॉर इन्यूमरेशन ओनली यूजिंग द बिल्ट इन विंडोज फीचर्स सच एज द सर्वर मैनेजर। इफ यू ऑलरेडी हैव डोमेन एडमिन, you have a lot of access to the server manager. In order to change, trust, add or remove users, look at group. This can be an entry point to find other users with other sensitive information on their machine, or find other users on the domain network with access to other network in order to pivot to another network and continue your testing, ठीक है। ये सारा एडवांटेज बता रखा है कि अगर आपके पास एडमिन राइट्स है डोमेन के तो आप ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पाइवटिंग भी परफॉर्म कर सकते हो आप। पाइवटिंग मतलब एक कॉम्प्रोमाइज करके मशीन को उसके अंदर उस एक नेटवर्क में हम एक मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर उस कॉम्प्रोमाइज मशीन के थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसको ही हम लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। The only way to access the server manager is to RDP into the server and access the server over an RDP connection, ठीक है। इसके लिए RDP कनेक्शन लेना होगा। We will only be going over the basics such as looking at users, group and trust. However, there are a lot of other mischief that you can get your hands on in terms of enumerating with the service manager. तो इसमें सर्विस मैनेजर के थ्रू इन्यूमरेशन बता रखा है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे डिटेल्स हैं। This is what Windows Server will look when you first open it up. The main tabs that will be most interesting are the tools and manage tabs. The tools tab is where you will find most of your information such as users, group, trust, computers. The manage tab will allow you to add roles and features. However, this will probably get picked up by a system admin relatively quick, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड टाइप का है, मैं आपको शो कराता हूँ। इस टाइप का शो होता है। यहाँ पे सब होता है, ऐड करने के लिए, रूल्स करने के लिए, ऐड सर्वर्स टू मैनेज, क्रिएट अ ग्रुप, कनेक्ट दिस सर्वर टू क्लाउड सर्विसेज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए रहते हैं। ये होता है एक सर्वर मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर लोकल सर्वर के बारे में दिया है नाम, डोमेन कंट्रोलर है कंप्यूटर का नाम, ठीक है। डोमेन एंड कंट्रोलर डॉट लोकल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको
इस डैशबोर्ड में मिल जाती है, जिसको हम सर्वर मैनेजर कहते हैं। ठीक है, सर्वर मैनेजर। तो इसके थ्रू भी हम बहुत सारी इन्यूमरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यूजर्स का पता कर सकते हैं, ग्रुप्स का पता कर सकते हैं। इन ये टूल्स है यहाँ पे, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज, यही चीज यहाँ पर हमें बता रखा है। दिस इज व्हाट विंडोज विल लुक फर्स्ट टैब। Interesting are the tools and manage tabs. That the tool tab is where you will find most of your information such as users, group, trust, computer। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाले टैब में, टूल्स जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये लोकल पॉलिसीज के बारे में दे रखा है इंफॉर्मेशन। इसमें टूल्स में क्लिक करूँ मैं, ये सब चीज यहाँ पे हम आपको मिल जाएगी। तो इनकी वजह से भी हम अगर हम इनोमरेशन करना चाहें तो सर्वर मैनेजर भी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इनोमरेशन प्रोसेस में। तो वही चीज हमें बता रखा है। हमने पावर व्यू से देखा था इनोमरेट करके। सबसे पहले टास्क में जो हमने देखा था, वो हमने देखा था पावर व्यू कमांड के थ्रू हमने इनोमरेट किया था। तो फिर ब्लड उन के टूल के थ्रू भी हमने किया था, वो भी देखा था। ठीक है, तो तीसरा आता है हमारा सर्वर मैनेजमेंट। तो ये सर्वर मैनेजर का ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें आप टूल्स वाले टैब में जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेविगेट टू द टूल टैब एंड सेलेक्ट द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। दिखाता हूं मैं आपको। टूल्स में चले गए, अब ये कह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड करके होगा, ये यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इसमें चले जाते हैं। तो ये सारे यूजर्स की हमारे पास डिटेल्स हो गई। ठीक है, ये सारे यूजर्स हमारे इस डोमेन में हैं। ठीक है, ये मैनेज सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हो गई, ये ग्रुप्स की हो गई, सारे ग्रुप्स हैं हमारे डोमेन में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम सर्वर मैनेजमेंट के थ्रू, सर्वर मैनेजर के थ्रू इनोमरेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो अच्छा खासा हम इनोमरेशन, पोस्ट इनोमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर मैनेजर। This will pull up a list of all users on the domain as well as some other useful tab to use such as group and computers। तो मैंने आपको बताया ग्रुप्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ, और कंप्यूटर्स आपके उस डोमेन में कनेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्वर मैनेजमेंट के थ्रू भी आप रिट्रीव कर सकते हो। Some sysadmins don't realize that you as an attacker can see the description of user account, so they may set the service account password inside of the description. Look into the description and find what the SQL service password is। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसके डिस्क्रिप्शन में, जैसे यूजर्स में मैं गया, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन एसक्यूएल सर्विस नाम का एक यूजर है, उसका पासवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूं तो इसका पासवर्ड, माय पासवर्ड इज माय पासवर्ड 123#। तो इस तरीके से तो मैं ओपन करता हूँ प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पर से मुझे इसका पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका पासवर्ड अवेलेबल है। तो जब इनोमरेशन होगी तो इस तरीके से भी पासवर्ड रिट्रीव कर सकता है, अटैकर रिट्रीव कर सकता है पासवर्ड जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे शो कर रखा है। अब जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला है व्हाट टूल अलाउ टू व्यू द इवेंट लॉग्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इवेंट व्यूअर होता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एसक्यूएल सर्विस पासवर्ड। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्विस का, एसक्यूएल सर्विस जो एक यूजर है उसका पासवर्ड हमें डिस्क्रिप्शन में दिख गया था, ये जो है माई पासवर्ड 123#। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी हुआ नहीं था शायद।
एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स चले गए, ये चले गए यहाँ पर। कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक मेथड है। और सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिकल्स में हम देख रहे थे, हमने सारे इंफॉर्मेशन निकाली थी। ठीक है, एसक्यूएल सर्विस ये है यूजर, इसका हैश ये है, इसके हैश को कॉपी करते हैं और हैशकैट हमने देखा था की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हैशकैट स्पेस -m था, स्पेस था। पहले इसको हम एक फाइल बना लेते हैं, sudo nano SQL सर्विस का हैश पेस्ट कर देता हूँ यहाँ में। ठीक है, कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X। ठीक है, अब जो हमारा वो होता है सिंटैक्स हैशकैट -m स्पेस 1000 एसक्यूएल सर्विस ये होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारा प्रेस के साथ शेयर वर्ड लिस्ट .txt। ठीक है, और इस तरीके से हम हैशकैट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं पासवर्ड, अगर हमारे पास हैश अवेलेबल है तो। देखिए यहाँ पर भी पासवर्ड आ गया इसका, माई पासवर्ड 123 हैश। तो इस तरीके से हम करते हैं क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो इसमें हमने इनुमरेट किया अपने डोमेन को विद द हेल्प ऑफ सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर के थ्रू भी हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, यही चीज़ इसमें बताया था। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टास्क जो है, तो टास्क है अब हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। 7 टास्क है हमारे, इसके बाद हमारा लास्ट है। लास्ट में कुछ नहीं है, खाली कंक्लूजन दिया हुआ है। तो हमारा लास्ट टास्क बचा टास्क 7। चले फिर टास्क 7 को करते हैं सॉल्व। तो हमारा जो अब टास्क नंबर 7 है वो है मेंटेनिंग एक्सेस। ठीक है, तो हम मेंटेनिंग एक्सेस परसिस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, परसिस्टेंट क्या होता है ना, जब अटैकर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है तो वो उस सिस्टम पे अपना जो सेशन होता है वो एक्सटेंड पीरियड तक रखना चाहता है। मतलब वो उसको ना तो डिटेक्ट होना चाहता है, ठीक है, ना वो रिमूव्ड होना चाहता है। क्योंकि जब भी कोई अटैकर कॉम्प्रोमाइज करता है तो बहुत लंबी एक जर्नी करके आया होता है। ठीक है, बहुत चीज़ों को बाईपास करके उसने कॉम्प्रोमाइज किया होता है। तो इसलिए वो ये चाहता है कि उसका जो कनेक्शन रहे, सेशन रहे, वो लंबे टाइम तक रहे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, वो परफॉर्म कर सके। तो इसलिए वो परसिस्टेंट करता है। ठीक है, तो अब परसिस्टेंट करने के बहुत तरीके होते हैं, तो उनमें से एक जो होता है वो होता है मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू। ठीक है, मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क होता है, उसके थ्रू एक मेटापीटा सेल क्रिएट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल क्रिएट करने के बाद वो परसिस्टेंट नाम का एक मॉड्यूल रन करता है जो कि मेटाएक्सप्लॉइट में आता है। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर से डेफिनेशन कंटेंट देख लेते हैं। देयर आर quite a few ways to maintain access on a machine or a network. We will be covering a fairly simple way of maintaining access by first setting up a metapeta cell. ठीक है, पहले हम metapeta cell क्रिएट करेंगे and then using the persistent metaexploit module allowing us to create a backdoor service in the system. ठीक है, पहले हम metapeta cell क्रिएट करेंगे, एक सेल रिवर्स सेल बनाएंगे हम अटैकर से अपने विक्टिम से अपने अटैकर मशीन में। ठीक है, और उसके बाद हम एक विक्टिम के उसमें एक मेटाएक्सप्लॉइट
मॉड्यूल को रन करेंगे जो परसिस्टेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। मेरी विंडोज की मशीन है, तो सबसे पहले हम करते हैं अपना क्रिएट करते हैं पेलोड को। ठीक है, MSF वेनम के थ्रू। ये आ गया मैं अपनी काली मशीन में, MSF वेनम -p विंडोज मेटाप्रेटर आ गया। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, TCP कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो एल होस्ट के लिए मैं अपना IP देख लेता हूँ, 1080। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल होस्ट आएगा, लोकल होस्ट हमारा है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं IP। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल होस्ट। अब लोकल पोर्ट आएगा, किस पोर्ट पे कनेक्शन बनाएगा वो, सॉरी, एल पोर्ट 4545 दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, -F फॉर्मेट क्या होगा उसका, EXE होगा। ठीक है, -O आउटपुट चाहिए हमें shell.exe नाम की फाइल में। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तब तक एक सर्वर पे मैं अपना TTP सर्वर भी स्टार्ट कर देता हूँ। कैसे करते थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी करा था, sudo स्पेस पाइथन 3 होता है स्पेस -m स्पेस TTP डॉट सर्वर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया मेरा 8080 पोर्ट पे, 8000 पोर्ट पे, सॉरी। ये मैंने इसलिए किया जिससे मैं डाउनलोड कर सकूं इसको, और जो मेरा पेलोड है उसको विक्टिम के सिस्टम। ठीक है, ये फाइल भी बन गई है, पेलोड भी मेरा तैयार हो गया है। अब हम करते हैं पेलोड को डाउनलोड। ठीक है, तो विंडोज मशीन उसमें चले जाता हूँ मैं अपनी विंडोज में। ये है मेरा विक्टिम का, ठीक है, मशीन विक्टिम की मशीन है विंडोज की। तो अब मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, -url कैशे पेस आ जाएगा TTP ये // हमें एक URL क्रिएट करना है, इसमें आ जाएगी मेरी IP। ये आ गई मेरे अटैकर की IP आ गई, जो काली की थी मेरी। 8000 पोर्ट पे चल रहा है, shell.exe ये आ गया। ठीक है, क्या देख लेता हूँ मैं। सॉरी कमांड कुछ गलत चल गई शायद मेरे से। /shell था, के बाद फाइल नेम डालूंगा मैं स्पेस के साथ shell.exe। चलिए, ऑफलाइन दिखा रहे हैं।
देखते हैं क्या थी, ट्यूटोरियल सही है, हाइफन URL कैशे सही था। ये होता है एक हल्का सा भी गलत हो जाए तब हो जाएगा शायद। आ गई फाइल अब मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं ओपन करता हूँ MSF कंसोल। चलिए भी एक और टैब खोलते हैं हम, MSF कंसोल -Q। -Q बैनर को अवॉइड करने के लिए लगाते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, जो पेलोड था वो हमारे विक्टिम की मशीन में आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मेटापेटा सेल लोड करेंगे। एक्सप्लॉइट को यूज एक्सप्लॉइट करते हैं, मल्टी हैंडलर, ठीक है, मल्टी हैंडलर हो गया। सेट करते हैं अपना पेलोड को, सेट पेलोड विंडोज, ठीक है, विंडोज आ गया। मेटापेटर मेटापेटर एस क्या करना है हमने, रिवर्स TCP, ठीक है। ये पेलोड सेट हो गया। अब क्या करेंगे, सेल सेट करेंगे हम एल होस्ट को, सेट एल होस्ट, मेरा काली की है IP पोर्ट, ठीक है। सेट एल होस्ट हो गया, इसको भी करेंगे। अब क्या करेंगे, सेट एल पोर्ट, इस पोर्ट में करना है, कौन सा पोर्ट था वो, 4545, ठीक है। ये भी सेट हो गया। अब हम एक सेट और करते हैं ऑटो स्क्रिप्ट, ठीक है, जिससे कि जो मैंने अभी cell.exe करी वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करे, ठीक है। उसके लिए सेट सेट ऑटो ऑटो रन स्क्रिप्ट, ऑटो रन स्क्रिप्ट पोस्ट प्लस पोस्ट ही पोस्ट स्लैश विंडोज प्लस मैनेज माइग्रेट, ठीक है। ऑटो स्क्रिप्ट ये भी ये हो गई है। अब इसको कर देते हैं रन, अब हम अपने पे जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम उसको रन कराते हैं, जो हमारी वो थी cmd.exe /c cell.exe, the system cannot execute the specified program। तो इसको हम पहले cmd.exe /c cell.exe ऐसे करके होगी स्टेटस,
cell.exe dot fail to run, the file directory is corrupted and और ये हमारे पास मेटापिटा सेल आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास मेटापिटा सेल आ गया है, तो अब हम इसको बैकग्राउंड में कर देंगे। इस वाले को पहले बैकग्राउंड में कैसे करते हैं, हम सेशन को बैकग्राउंड में डालना है, तो बैकग्राउंड करके हमने इसको बैकग्राउंड में डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब अपना जो एक्सप्लॉइट था, हमारा जो मॉड्यूल था परसिस्टेंट के लिए यूज कर रहे थे, अब हम उसको यूज करेंगे। यूज एक्सप्लॉइट विंडोज कुछ गलत हो गया प्रिंट, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास सेशन ठीक है, चल रहा है अभी। तो फिर से करते हैं, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज स्लैश लोकल और परसिस्टेंस। ठीक है, तो पेलोड कॉन्फ़िगर, इसको अभी आगे देखेंगे। सेट करते हैं सेशन 1 को, सेशन 1 कर दिया। सेट करते हैं एल होस्ट मुझे फिर से देखना पड़ेगा अपना, कॉपी कर लेते हैं इसे। पेस्ट कर देते हैं इसे। एल होस्ट भी सेट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको करते थे रन। ये हो गया सक्सेसफुली रन। ठीक है, ये हमारा ऑटो रन इंस्टॉल हो गया इसमें, जो हमें करना था परसिस्टेंट। अब ये जब भी सिस्टम हमारा ना रिबूट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारी cell.exe फाइल थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ऑटो रन का मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है विक्टिम के सिस्टम पे। तो अब जब भी वो विंडोज का सिस्टम रिस्टार्ट होगा, ठीक है, बूट अप होगा, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ऑटो रन कर लेगी। तो इस तरीके से अटैकर अपना परसिस्टेंट मेंटेन रखता है, मेंटेन एक्सेस रखता है विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वाली लैब। तो यही इसने कर रखा है, यहाँ पे क्रिएट कर रखा है जनरेट अ पेलोड। ठीक है, पेलोड करा है MSF वेनम का। तो ये वाली हमने कमांड रन की थी सबसे पहले, अपना पेलोड क्रिएट किया था जब काली पे। दिस विल जनरेट अ बेसिक विंडोज मेटापिटा रिवर्स शेल TCP सेल। ठीक है, तो ये मैंने अपने MSF वेनम पे रन किया था, काली पे अटैकर पे। ठीक है, ट्रांसफर द पेलोड फ्रॉम योर अटैकर मशीन टू द टारगेट मशीन। तो फिर हमने ट्रांसफर किया था पेलोड अटैकर मशीन से विक्टिम की मशीन में। ठीक है, सर्ट यूटिल जो मैंने कमांड चलाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने एक URL क्रिएट किया था अपने अटैकर मशीन और पोर्ट को लेके 8000 पोर्ट जो था, और मैंने अपने अटैकर मशीन में पाइथन 3 का सर्वर भी, HTTP सर्वर भी स्टार्ट किया था, इसीलिए कि डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब फाइल विक्टिम के सिस्टम पे आ गई, तो फिर मैंने काली पे एक मेटापिटा सेल क्रिएट किया, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर स्टार्ट किया मैंने मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर। ठीक है,
फिर कॉन्फ़िगर आवर पेलोड टू बी विंडोज मेटापिटा सेल, ठीक है। तो फिर मैंने सेल सेट किया था अपना पेलोड को। उसके बाद हमने आफ्टर सेंडिंग योर THM/IP एड्रेस एज योर लोकल स्टार्ट द लिसनर विथ रन। तो जैसे ही मैंने रन यहाँ स्टार्ट किया तो मेरा मेटापिटा सेल स्टार्ट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट द बाइनरी ऑन द विंडोज मशीन विल गिव यू अ मेटापिटा सेल। तो जैसे ही मैंने रन पे स्टार्ट किया था ना, तो मेरा मेटापिटा सेल स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही एग्जीक्यूट हुई बाइनरी विंडोज में जो मैंने स्टार्ट की थी cmd.exe /c स्पेस cell.exe करके जब मैंने रन किया तो मेरे को यहाँ एक सेशन क्रिएट हो गया मेरे अटैकर मशीन पे, ठीक है। फिर मैंने उसको बैकग्राउंड में कर दिया था लास्ट में। बैकग्राउंड में करने के बाद फिर मैंने एक नया मॉड्यूल को लोड किया था परसिस्टेंट, ठीक है। एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल परसिस्टेंट एक मैंने मॉड्यूल लोड किया, सेशन 1 लोड किया था मैंने उसमें, ठीक है, और उसको रन करा दिया था। तो इस तरीके से कोई भी अटैकर किसी भी विक्टिम के सिस्टम पे अपने एक्सेस को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये एक तरीका है परसिस्टेंट करने का विद द हेल्प ऑफ मेटाएक्सप्लॉइट, ठीक है। If the system is shut down or reset for whatever reason, you will lose your Metapita cell. However, by using the persistent module, you create a backdoor into the system which you can access at any time using the Metaexploit multi-handler and setting the payload to Windows/Metapita/reverse TCP, allowing you to send another Metapita payload to the machine and open up a new Metapita cell, ठीक है। तो अब जब उसका बूट होने में सिस्टम जो हमारा कनेक्शन लूज करने का वो था, तो अब जो है हमारे परसिस्टेंट हमने एक बैकडोर क्रिएट कर दिया है, तो उससे हम अपना जो कनेक्शन है वो फिर से लाइव कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें बताया गया है इस पूरे प्रैक्टिकल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंक्लूजन, ये फाइनल है, इसमें कुछ है नहीं फाइनल थॉट्स। दिस रूम हैज गिवन अ गुड बिगिनिंग with post exploitation. However, there are a lot of other methods ever evolving. Suggest you to go out and do your own research, find your own tools that you like to use for post exploitation. I hope to make another room similar to this covering more advanced topics such as more in-depth backdoor trojans, pivoting, token impersonation, and silver ticket attack. I hope that this room has helped to give a better understanding of how post exploitation work, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं इसमें, के टूल्स दे रखे हैं। तो ये मेरा रूम कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपने इसमें सीखा हो कि हम कैसे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन्यूमरेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्यूमरेशन देखा था जो पावर व्यू के थ्रू था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्लाटून टूल भी देखा, ठीक है। तो और उसके बाद हमने सर्वर मैनेजर के थ्रू भी इन्यूमरेट करने का देखा कि कैसे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इन्यूमरेट कर सकते हैं उससे। और लास्ट में हमने मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू हमने मेंटेनिंग एक्सेस करके भी देखा कि हम कैसे एक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं, परसिस्टेंट अचीव कर सकते हैं किसी भी विक्टिम के सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ मेटाएक्सप्लॉइट। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।